कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में आज अपन है ना एक विज्ञान का एक ऐसा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे जो त्रैमासिक प्रश्न पत्र से हुबहू मिला जुला हुआ प्रश्न पत्र आपका रहेगा। वैसे हर जिलों में बेटा अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, ठीक है। हर जिलों के प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में भी कामगार हो और त्रैमासिक में भी आपके कामगार हो। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और धैर्य से। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए उस बच्चे को ध्यान से और धैर्य से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि जल में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो, जिसमें आपकी ऊष्मा का अवशोषण हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहां पर देखिए फेरस ऑक्साइड है और यहां पर देख सकते हैं इनकी जो आपकी अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि यहां पर एल्यूमिनियम इस लोहे को यानी आयरन को विस्थापित करा और उसकी जगह पर आके बैठ रहा है। देखो एल ने किसको भगा दिया? एफी को। देखो ध्यान से, और किसकी जगह पे बैठ गया? एफी हट गया और यहां पर रह गया OAl2O3। तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं अपन बच्चों विस्थापन, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को भगा देता है, उसकी जगह पर ले लेता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? ध्यान से समझना है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पाद। H2 का योग एवं O2 का ह्रास क्या कहलाता है? देखिए, जहां पर हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा वहां पर आपको एक ही शब्द याद रखना है, O2। यदि O2 का योग है, O2 का योग, तो वो कहलाएगा आपका उपचयन। और यदि O2 का ह्रास है, ऑक्सीजन का ह्रास है, तो वो कहलाएगा अपचयन। बाकी चीज मत देखो, क्योंकि यदि इसका ह्रास है तो सामने वाले का तो जोड़ होगा ही होगा। अब इसमें ऑक्सीजन का योग है तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। समझ लो बात को, यानी आपको ऑक्सीजन पे फोकस करना है। और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, ठीक है। टूटी हड्डियों, तो यहां पर आंसर कौन सा राइट रहेगा? पहला अपचयन, क्योंकि ह्रास हो रहा है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ते समय अपन है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, और जिसका सूत्र होता है CaSO4 कसोनट खुड़ो पानी। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट वार्षिक में तो आएगा है ना। चलिए, दही में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा था? देखो, दही में जो पाया जाएगा ना वो पाया जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल जो होता है ना वो आपका दही में पाया जाता है, ठीक है भैयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मानव, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक, जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन, पादप जो है उसमें जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा, और भोजन का जो संवहन होगा वो फ्लोएम के द्वारा होता है ना। ये हो गया आपका जाइलम। और फल से जासे ही जल जासे ही जाइलम, तो जल के लिए कौन उत्तरदायी रहेगा? आपका जाइलम रहेगा। और फल के लिए यानी भोजन के लिए, पोषण के लिए वो होगा आपका फ्लोएम। कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर डेटेडेस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यहां पर आ जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम।
अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम आ जाएगा ट्रिप्सिन। क्या जाएगा? ट्रिप्सिन। ठीक है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो है मेरु रज्जु। इसका आंसर आएगा मेरु रज्जु। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग जो प्राय होता है, सोचने वाला भाग होता है प्रामस्तिष्क। मस्तिष्क। ठीक है। अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो, चांदी के आभूषण बनाने पर काली परत किसकी होती है? तो चांदी के आभूषण पर काली जो परत होती है वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है वो है विरंजक चूर्ण। क्या इसका प्रचलित नाम? विरंजक चूर्ण। और इसका यदि रासायनिक नाम पूछे कोई तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बता दोगे आप? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस धमनी में वी ऑक्सीजन कृत रुधिर प्रभावित होता है? ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें वी ऑक्सीजन रहित निकृत रुधिर प्रवाहित होगा? तो वो धमनी है महाधमनी। मनुष्य के मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। एक आपतित किरण किसी किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? देखो, आपतन कोण यदि 30 का है ना तो परावर्तन भी आपका 30 का ही होगा। हो गया? क्योंकि आपतन कोण का मान हमेशा सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका सही जोड़ी। यहां से देखिए, नेत्र रोग। जो नेत्र रोग है वो क्या है? धुंधला दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना एक क्या है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों पर से पतला होता है। और अगला क्या है हमारा? डाईऑप्टर। उत्तल लेंस तो गया। डाईऑप्टर होती है लेंस की क्षमता। और एक सरल रेखीय पद प्रकाश की किरण और स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष। चलिए अब सत्य है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। ये बात आपकी असत्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो होता है ना वो सर्वाहारी जीव है। क्या है ये? सर्वहारी जीव। कोई पूछ ले मनुष्य कैसा जीव है तो सर्वहारी जीव, क्योंकि ये रात को तो खाता पीता है मुर्गा तितरा और सुबह नहाता है और मंदिर में चला जाता है। ठीक है, तो भगत बन गया। तो 2 रूप है भाई साहब, शाकाहारी मांसाहारी यानी कि सर्वहारी साहब। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है। बिल्कुल राइट बात है। यदि अपन इसे हवा में खुला छोड़ दे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के तनुकरण की जो अभिक्रिया है वो उष्मा शोषी है नहीं, ये है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। क्यों? क्योंकि ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट का 2 टुकड़ा करा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें अपघटन अभिक्रिया है। तो यहां पर ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। बायालिन ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है।
ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सत्य। केक एवं पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन जो है ना, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता बचाने के 2 उपाय लिखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है। वॉशिंग सोडा के कोई 2 औद्योगिक उपयोग लिखने हैं। अम्ल एवं क्षार, ठीक है, में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो आगे देखते हैं, यहाँ पर विषम पोषी पोषण की परिभाषा लिखनी है। रक्त और लसिका में 2 अंतर बताने हैं। आयोडीन जो युक्त नमक है उसका उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है? आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। ये मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के कोई 2 उदाहरण देने हैं। पादप हार्मोन्स के लिए 2 महत्व लिखिएगा। अपसारी लेंस के कोई 2 गुण लेने हैं। अभिसारी लेंस के प्रमुख 2 गुण। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिएगा। तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित करना है, क्योंकि वार्षिक में उदाहरण सहित आएगा। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में 3 अंतर बताने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? यहां से देखिए, एक प्रश्न है आपका क्वेश्चन सवाल के रूप में कि कोई अवतल दर्पण जो है 10 सेंटीमीटर अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक बनाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये आपके ना त्रैमासिक में तो आएगी, साथ में वार्षिक में आपको कवर करने में प्रयास बहुत ज्यादा करेगी। धावन सोडा, ये देख सकते हैं अपन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। आराम से, शांति से और धैर्य से करना है। ये तो मैं त्रैमासिक की तैयारी करा रहा हूँ, साथ में मैं देखो वार्षिक की भी तैयारी करा रहा हूँ। नहीं देखे हैं तो बहुत सारे मॉडल पेपर में बेहतरीन से एक बढ़ के मॉडल पेपर, ऐसा नहीं एक ही 6 मॉडल पेपर दूंगा, 6 से 7। और यदि आप अभी से तैयारी कर लोगे ना, तो यदि एक मॉडल पेपर को याद अपने 5 दिन में भी किया, चलो 10 दिन दिए, अभी तो त्रैमासिक में हो तो 10 दिन दिए, तो एक मॉडल पेपर को यदि 10 दिन दोगे तो 60 दिन यानी कि 2 महीने में आराम से आप बिल्कुल शांति से 90% के हकदार हो गए, गारंटी लिखा पड़ेगी। क्योंकि उन 6 पेपर में से 90% आएगा, पूरा 100% तो नहीं आएगा, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों ने ना बहुत ही रिसर्च के बात किया है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग चले ही जाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ही रहता, मतलब अंदर सिलेबस के अंदर से देते हैं, ठीक है। 95% पेपर जो होता है ना बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन का रहता है, और 5% जो होता है वो अंदर से जाता है। तो कोशिश तो करता हूं मैं 100% की, लेकिन 1-2 नंबर का रॉन्ग चला जाता है। इसलिए अपन 7 मॉडल पेपर को करो कंप्लीट। पहले क्या करेंगे अपन कि 7 मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो है ना 90% के हकदार बन जाओगे, और फिर अपन तैयारी करेंगे 90 से ऊपर की। तो जनवरी दिसंबर तक, एंड तक अपन पूरा चीज कंप्लीट कर लेंगे इन चीजों को। तो चैनल पर पहली बार तो जुड़ जाइएगा। चैनल पर नंबर भी दिए हैं, मोबाइल नंबर, उन मोबाइल नंबरों पर आप मैसेज करिएगा। बढ़िया से आप तो तैयारी करिए अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।